हाय वेलकम अगेन। यूपीपीसीएस 2000 प्री का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। सामान्य ग्रुप के लिए अनारक्षित वर्ग का 111, एससी के लिए 99 मार्क्स, एसटी के लिए 91 मार्क्स, ओबीसी के लिए 114 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 मार्क्स। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 114 दोनों का इक्वल है, लेकिन ये अनारक्षित वर्ग से 3 ज्यादा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 109 मार्क्स, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के लिए अनारक्षित वर्ग का 118, अनुसूचित जाति के लिए 103, ओबीसी के लिए 117 और महिला के लिए भी 117 कट ऑफ है। व्यवस्थापक या व्यवस्था अधिकारी के लिए अनारक्षित वर्ग का 81 मार्क्स, एससी के लिए 70 मार्क्स और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 80 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 82 मार्क्स। श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए यूपी के एसटी का 71, ओबीसी के लिए 117 और महिला के लिए 114 मार्क्स, जो कि अनएक्सपेक्टेडली हाई है श्रम परिवर्तन अधिकारी पोस्ट के लिए। प्राविधिक सहायक भू भौतिकी के लिए अनारक्षित वर्ग का 110, अन्य पिछड़ा वर्ग का 108। ये था 2022 का ऑफिशियल कट ऑफ। आइए विगत वर्षों के कट ऑफ को देख लेते हैं, जिससे कि आगे की स्ट्रेटजी बनाने में सहूलियत होगी। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और आगे की स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो देख लेते हैं। 2017 में 128 अंक या 96 प्रश्न दोनों इक्वल है। 2018 की बात करते हैं, 126 अंक या 94 क्वेश्चंस। 2019 की बात कर लेते हैं, 117 अंक या 88 क्वेश्चन। 2020 की बात कर लेते हैं, 110 अंक 83 क्वेश्चन। 2021 115 अंक या 86 क्वेश्चन। 2022 का भी आपने देखा, 111 मार्क्स या 84 क्वेश्चन। ठीक है। 2023 हालांकि इसका ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कट ऑफ 94 प्लस गया है। इसके पीछे 2 कारण माना जा सकता है। पहला कारण तो यही है, लगातार सीटों की संख्या कम होना, और दूसरा आयोग की माया। आयोग की माया क्यों? वो इसलिए कि आयोग प्रश्न पत्र में लगातार गलत प्रश्नों की बारंबारता को बढ़ाते जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लगभग 10 से 12 सवाल डिस्प्यूटेड थे, जिसका कि प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में मिसमैच था। हालांकि आयोग पिछले कुछ वर्षों से फाइनल आंसर की देना बंद कर दिया है और बंद कमरे में खेला भी हो जाता है, और डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट का अंतर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आयोग को प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ फाइनल आंसर की को भी वेबसाइट पर जरूर डिस्प्ले किया जाना चाहिए, ताकि कैंडिडेट ये समझ पाएं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना है और कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत माना है। इससे और भी क्लैरिटी आएगी और कंपटीशन और भी ज़्यादा पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट भी होगी। बहरहाल अब हम लोग जान लेते हैं कि आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग से अधिक क्यों गया है, यानी उसका मेरिट क्यों गया अधिक। अगर बहुत संक्षिप्त में यह जानने की कोशिश करें तो एक कारण तो यह पता चलता है कि आयोग द्वारा परीक्षा नियमावली में हाल ही के वर्षों में फेरबदल किया जाना, जिससे कि आरक्षित वर्ग वाले अपने वर्ग को जंप नहीं कर सकते, अर्थात ऊर्ध्वाधर गमन यानी वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। अगर लेमैन की भाषा में बात करें तो एक लाइन में यह समझ लेना चाहिए कि आरक्षित वर्ग चाहे कितना भी नंबर क्यों न पाले, लेकिन वो अपने क्लास से यानी अपने कैटेगरी से वो जंप नहीं कर सकता। अगर एक उदाहरण से समझें तो अगर जनरल की मेरिट 110 गई है, सपोज करते 110 गई है, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जो है 112 या 13 नंबर पाया है, तो वो अपने कैटेगरी को जंप नहीं कर सकता, यानी उसका
कैटेगरी ओबीसी रहेगा और ओबीसी में ही काउंट होगा। इसके पहले ये होता था कि ओबीसी का कैंडिडेट अगर जनरल के बराबर यानी 110 अगर सपोज करें कि कट ऑफ गया जनरल का, अगर 112 या 13 कोई कैंडिडेट पाया है तो वो जनरल में कंसीडर किया जाता था। इससे कि ओबीसी का सीट वैकेंट हो जाता था और जो बाकी कैंडिडेट होते थे वो जंप करके ओबीसी कैटेगरी में आ जाते थे, या थोड़ा उनका कम नंबर होता था तो ओबीसी कैटेगरी में आ जाते थे। अब जो है ये क्राइटेरिया समाप्त कर दिया गया है। सारे कारणों में एक बड़ा कारण मान सकते हैं जो कि परीक्षा नियमावली में फेरबदल किया गया, इसके वजह से भी ओबीसी का मेरिट जनरल से ज़्यादा जाने लगा है। दूसरा एक हाइपोथेसिस यह है कि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और उतना उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और उनका नंबर ऑफ सीट्स भी सीमित है। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।